डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है सर्कुलर मोशन? 2 डायमेंशनल मोशन। इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसा हमने लीनियर में पढ़ा था उसी तरीके से सर्कुलर में क्या हो जाएगा उसके बारे में आज हम बेसिक से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा एक बॉडी है, कोई पार्टिकल है, यहां से यहां घूम गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, तो ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। थीटा को आप 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री में और एक आपका रेडियन में। और ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी? रेडियन, डिग्री में। ठीक है, जैसे मैंने कहा 360 डिग्री तो कितने के बराबर होगा? 2 पाई रेडियन के। मैंने कहा 180 डिग्री तो कितने के बराबर होगा? पाई रेडियन के। पाई रेडियन के। ठीक है, अब आपके पास मान लो कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 30 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है आपको, तो कैसे कन्वर्ट करते हो? 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप लोग? पाई बाई 6। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 6 लिख सकते हो। इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप लोग? देखो 180 डिग्री, 180 पाई बाई 30, 180 बाई 30 मल्टीप्लाई बाई पाई, कितना बनेगा आपका? सॉरी भाई उल्टा लिख गई मैं। पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 30, ये इससे कैंसिल, तो कितना आया? पाई बाई 6। कितना आया आपका? पाई बाई 6। कैसे लिखा? पाई रेडियन कितने के बराबर है? 180 डिग्री के। तो एक रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास? सॉरी भाई उल्टा लिखो, डिग्री में कर रहे हैं ना तो उल्टा करके लिख लो। 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 के। तुम्हें कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है? 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180। मैं इधर लिख लूं, इधर जगह नहीं है। पाई बाई 180 इंटू 30, तो कितना आ गया? पाई बाई 6। ऐसे ही अगर आपको 60 डिग्री को लिखना है तो कैसे लिखोगे कि भाई 180 डिग्री कितने के बराबर है? पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया? पाई बाई 180 डिग्री के। और 60 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60, कितना आ गया ये? पाई बाई 3। तो तुम लोग 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 3 लिख सकते हो। एक ही बात है, रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। और 30 डिग्री है तो उसको क्या लिख सकते हो? पाई बाई 6। उसको क्या लिख सकते हो आप लोग? पाई बाई 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि एंगल को मेजर किस में करते हैं? डिग्री और रेडियन में। और ऐसा यूनिट किस में लिखते हैं आप लोग? रेडियन के अंदर। ठीक है, तो 180 डिग्री हो या पाई रेडियन हो, एक ही बात है। ये तो आपके पास, अब देखो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट बताया मैंने कि एंगल को, ये जो थीटा है ना एंगल जिसे मैं कह रही हूँ, ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी बता रही हूँ कैसे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो मुझे। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो एक बार मुझे बता दो। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने पढ़ा था किसके अंदर? लीनियर मोशन में, 1 डायमेंशनल मोशन में। ठीक है, वैसे ही अब हम यहाँ बात करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्ले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो तो सर्कुलर लीनियर होता है तो लिखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताई थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बात कर रही हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी सर्कुलर मोशन हो तो जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वहां क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पे क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी सर्कुलर मोशन हो। वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे? एंगुलर वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन के क्या लिखोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये मान लो बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है आपके पास, तो ये क्या बन गई रेडियस और ये क्या बन गई आर्क, ये छोटी सी आर्क एल, इतनी जितनी मैंने डॉटेड नहीं, सिर्फ ये जो मैंने डार्क कर दी। तो थीटा क्या होता है, एंगल थीटा क्या लिखते हैं उसको, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या आपकी एल बाई आर, आर रेडियस को मैं कैपिटल से लिख देती हूँ, कैपिटल आर। तो थीटा क्या बन गया आपका, एल बाई आर। तो एल को क्या लिख सकते हैं आप यहां से, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एल क्या बता रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंगल थीटा क्या बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आर क्या आपकी रेडियस, आर क्या आपकी रेडियस। तो ये रिलेशन आ गया, ये क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है आपको, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या बता रहा है आपको, रिलेशन बता रहा है ये। ठीक है, एक बार इस एक्सप्रेशन को लिखो, फिर दोबारा से समझाती हूँ। का मूल्य है 100 रुपए, तो एक पेन का मूल्य मैं 200 कह देती हूँ, एक पेन का मूल्य 20 रुपए। मैं कहूँ 600 पेन का मूल्य निकालो, तो निकाल सकते हो ना, 20 गुणा 600, ये चीज आती है सबको, ये हमारे बेसिक फंडे हैं। ठीक है, अब देखो यहीं से, इसी कंसेप्ट से मैं तुम्हें बेसिक से ये रिलेशन निकालती हूँ। तो मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाल दिया कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब मैंने कहा कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में 2 पाई एंगल घूम गई, 2 पाई रेडियन घूमी, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन डिस्टेंस, रेडियन इज इक्वल टू द 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट। 2 पाई एंगल घूमने पर देखो पूरा घूम गई वो कोई बॉडी, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 2 पाई 360 डिग्री। अरे 360 डिग्री या 2 पाई एक ही बात है ना। मैं कह रहा हूं 360 डिग्री घूमने पर कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, बॉडी कवर्स द डिस्टेंस टू मूव 2 पाई रेडियन, बॉडी कवर circumference, circumference to move 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन मूव करने पर उसने कितनी सरकमफ्रेंस कवर करी, 2 पाई आर। कितनी करी उसने, 2 पाई आर। एक रेडियन घूमने पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो, 2 पाई आर बाई 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अरे 10 पेन का मूल्य इतना, तो एक पेन का मूल्य इतना निकालते हो या नहीं, तो वही करा मैंने। अब मैं कहती हूँ भाई 50 पेन का मूल्य निकालो, तो 20 गुणा 50 कर देते हो, सिंपल सी बात है। तो एक रेडियन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर के बराबर। तुम्हें थीटा की चाहिए, थीटा रेडियन पर कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर, उधर लिख दो, यहाँ नहीं दिख रहा तो एक बार, डिस्प्लेसमेंट कवर इन थीटा रेडियन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर इन थीटा रेडियन। तो कितना हो जाएगा, थीटा एंगल पे कितनी हो जाएगी आपके पास, आर थीटा हो जाएगी। अरे थीटा एंगल पे कितना हो गया, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करा, तो आर को थीटा से क्या कर दूंगी मैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट एल किसके बराबर आ गई, आर थीटा की। जैसे ये वाली चीज, ये एंगल थीटा, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पार्टिकल चला, ये एल, ये आर, तो एंगल आर्क से भी यही कहते हो, एल बाई आर। तो एल क्या बन जाता है, आर थीटा।
गया अभी, तो ये डिस्टेंस आर ही लेते हो, वो थीटा घुमा तो आगे बढ़ा तो ये एंगल थीटा हो गया। तो एल किसके बराबर हो गया आपका, आर थीटा की। एल किसके बराबर आ गया, तो ये रिलेशन किस में आया आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बार नोट करिए जल्दी से इसको। अब बात करते हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, 1 2 3 जल्दी नोट करो। हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, नोट कर लिया सबने, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हो, लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह यहाँ पे क्या कह दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, उसे क्या कहेंगे आप, एंगुलर वेलोसिटी। इसे ओमेगा से लिखते हैं। लीनियर में वेलोसिटी को आप v से लिखते हो, और एंगुलर में वेलोसिटी का सिंबल क्या यूज करते हो, ये ओमेगा, इस फॉर्म में, w की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या थी आपकी, डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, थीटा, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अरे ओमेगा क्या होती है, थीटा बाई टी। ठीक है, एवरेज के लिए बात करते हैं तो क्या लिख देंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब मैं कहूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में क्या कहते थे, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी किसको टेंड कर रहा है, आपका जीरो को टेंड कर रहा है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डी थीटा बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हो, डेल थीटा बाई डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज को, यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको खोलोगे डेल्टा को, जैसे डेल्टा एक्स है उसको खोलते हो तो क्या लिखते हो, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल। ये डेल्टा वर्ड है ना, चेंज को बताता है। ये डेल वर्ड जो लिखते हैं ना हम लोग, ये सिंबल, ये डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है। मैंने डिफरेंशिएशन में समझाई थी ये बातें आपको। ये चेंज को इंडिकेट करता है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, बेसिकली आपको चेंज को इंडिकेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर को कैसे लिखते थे आप लोग, लीनियर वेलोसिटी को आप लोग लिखते थे, लीनियर वेलोसिटी उसको लिखते थे आप लोग डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से या डी एस बाई डी टी से। थीटा आ जाएगा। एक बार बताओ समझ आया या नहीं आया इतना? आपका ए थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 फाइंड
वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। देखो मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इन 2 सेकेंड और दूसरा वर्ड बोला मैंने एट 2 सेकेंड, एट ए 2 सेकेंड, ओमेगा इन 2 सेकेंड, और मैं बोल रही हूँ एट ए 2 सेकेंड। क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से एक बार। इन 2 सेकेंड का मतलब वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एक टाइम इंटरवल हो गया, मैंने कहा 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 सेकेंड के पूरा 0 से 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में आपका एवरेज वेलोसिटी निकालनी। इन वर्ड क्या बता रहा है, 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। और एट क्या बता रहा है आपको कि 0 से एट सिर्फ ओनली 2 सेकेंड पर ही आपको उस इंस्टेंट, उस 2 सेकेंड जब हुआ उस इंस्टेंट पे क्या बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा ये सभी ने शायद। तो कैसे निकालेंगे देखिए एक बार इसको यहां से। तो क्या बना, थीटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी बने निकालेंगे इस केस में। जब इसने कह दिया ना इन, मतलब इस इंटरवल के बीच में, तो क्या बनेगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 0, क्योंकि आप टाइम क्या है 0 और 2 सेकेंड, तो 0 के लिए मैंने 0 लिख दिया और ये डिवाइड बाई टाइम t2 माइनस t0। इसी तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपके पास थीटा 0, थीटा 0 मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा 0 का मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा एक्सप्रेशन क्या आपका, थीटा क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 2, t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 और प्लस 2, ये थीटा 0 आ गया। अब निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे थीटा कितना बन जाएगा आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, कितना आ जाएगा 4 और ये 12 प्लस 2, तो ये आ गया 40, कितना आ गया आपके पास ये 40। तब आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, थीटा 2, थीटा 2 कितना 14 माइनस थीटा 0, देखो थीटा 2 कितना 14 और थीटा 0 कितना 2, डिवाइड बाय टाइम t2, 2 सेकेंड माइनस 0, तो क्या बना 12/2, तो 6 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, थीटा बाई टी ना, थीटा को किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। तो यूनिट क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखो, तो एंगुलर वेलोसिटी का एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो m0 L0 T0। जिन बच्चों ने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी उनको तो शायद ये पॉइंट ना समझ आए, लेकिन फर्स्ट यूनिट जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी है ये टाइम t, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। तो ओमेगा बन जाएगा m0 L0 t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी क्या आ जाएगा, m0 L0 t-1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पहला पॉइंट सोल्व कर लिया। उसने कहा इन 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है। अब इतना लिखो, फिर अगला सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। आपका यहाँ देखो एट 2 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी थीटा बाई डी टी। मतलब अब इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 2। डिफरेंशिएशन का रूल क्या था, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। 3d बाई डी टी, ये ऑपरेटर लगा देते हैं दोनों साइड, प्लस d बाई डी टी इंटू 2। तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। 3 t पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 घटा दो, तो 2t बन जाएगा ये, तो आ जाएगा 6t। कितना आ जाएगा आपका ये 6t एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा है। तो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी बराबर आया 6t के एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी
6 इंटू 2 कितनी आ जाएगी 12 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 रेडियन पर सेकेंड। जब वो कहना है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करना आता है, ये मैथमेटिकल टूल्स में समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, ये पावर को आगे लिया और पावर में से एक घटा दो, फिर dt बाई dt करोगे तो 1 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 60। t से a का डिफरेंशिएशन किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो मैं एक फिर बता देती हूँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे आपके पास y कोई भी फंक्शन है x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, ये डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर होते हैं। कोई बोल रहा है बेटा कुछ? कोई कुछ कहना चाह रहा है बेटा? तो डिफरेंस dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। रूल क्या है, इसकी पावर को आगे ले आओ, 2 को आगे ले आओ, पावर में एक घटा दो, फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगा दो dx बाई dx। तो ये अंदर बचा पावर के अंदर क्या बचा हुआ है x, तो ये dx से dx कैंसिल, तो आंसर क्या मिल गया 2x। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है। मैंने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन समझा रखा है अच्छे से, किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना एक बार वहां से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हूँ। ds बाई dt, ठीक है, तो ds को क्या लिख सकते हो v इंटू डी टी, इसका दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या बन जाता है s इंटू वी इंटू डी टी, निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे मैं ये दे देती कि आपके पास मान लिया वेलोसिटी दे रखी है उसने, एंगुलर वेलोसिटी लिख लो पहले, वेलोसिटी दे रखी है मान लो 2t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आपसे पूछ रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो निकाल सकते हो, क्या करोगे s इज इक्वल टू v की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी, तो क्या बन जाएगा s की वैल्यू, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो t क्यूब बाई 3, इसकी पावर में एक क्या कर देंगे ऐड और कांस्टेंट फैक्टर को बाहर प्लस 2t, तो ये क्या निकल गई डिस्प्लेसमेंट। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था हमने ऐसे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या आपके ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ओमेगा की वैल्यू क्या है आपके पास, ओमेगा कितने के बराबर है डी थीटा बाई डी टी के, तो आपके पास डी थीटा क्या बन जाएगा ओमेगा इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा को क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी टी। अब आपको ओमेगा दे दे तो क्या कर दोगे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, माने 3t स्क्वायर प्लस 2 दे रखा था, तो क्या पूछे ओमेगा, तो क्या लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है। और अगर थीटा पूछे तो इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन। ये रिलेशन लिख लो जल्दी से, ये पीछे भी करवाए लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, काफी केस करवाए ऐसे मैंने, ठीक है। ये 2 लिख लो ओमेगा नहीं 2, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करें। आया कैसे पहले वो बेसिक समझ लो, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो dl बाई dt, ऐसे लिख सकते हो, या ds बाई dt, जो भी डिस्प्लेसमेंट आप मानो, l से भी लिख देते हैं s से भी लिख देते हैं, एक ही बात है। जनरली s यूज कर रखा है, पहले तो s से लिख दो, ये भी डिस्प्लेसमेंट को बताता है और ये भी किसको बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या आपकी डी थीटा बाई डी टी। अब आपके पास एक रिलेशन पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास L बराबर था r थीटा की, एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल कुछ मत करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dl बाई dt, dl बाई dt,
क्या कर दोगे इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dl बाई dt। r तो रेडियस है, देखो सर्कुलर मोशन में ये r क्या रेडियस, तो सर्कुलर मोशन में तो हर जगह ये r ही रहेगी, हर जगह ये रेडियस क्या रहेगी r ही रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो r तो कांस्टेंट है, r क्या यहाँ पे आपका कांस्टेंट, ठीक है, इसको एज इट इज रख लेंगे इंटू डी थीटा बाई डी टी। अगर आप इसका यूवी रूल जो तुमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में उससे करते भी हो तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो, मतलब थीटा इंटू डी आर बाई डी टी अगर करते हो तो ये क्या बन जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है कांस्टेंट, सर्कुलर मोशन में आर क्या रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। आर क्या है कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन पीछे समझाया था वो क्या होता है आपका जीरो। तो dl बाई dt को किससे लिख सकते हो v से, r d थीटा बाई dt क्या है आपका ओमेगा r ओमेगा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी से नोट करिए एक बार इसको। लिख लिया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगी मैं, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं एक बार डिस्कस करती हूँ। देखो एक बार मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, उस क्वेश्चन से समझना कि मैं इसमें क्या रिलेशन में कितनी सच है कितनी वो है। मैंने कहा एक पार्टिकल है आपका, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, ये यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है कोई पार्टिकल, ये पॉइंट मान लिया O है, ये पॉइंट A है, इस डायरेक्शन में वो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले कहा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at O with respect to O, with respect to A, with respect to point A, point A के रिस्पेक्ट में जब पार्टिकल O पे है तो उस पॉइंट पे आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो आपके पास V क्या होता है R ओमेगा, V क्या होता है आपका R ओमेगा। एक्चुअल में ये जो रिलेशन है ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन, दिस रिलेशन ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन। किसके लिए वैलिड है ये, सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू R ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन R। ये V परपेंडिकुलर क्या बताता है कि जो वेलोसिटी, देखो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर रेडियस r के क्या है परपेंडिकुलर, लीनियर वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर आपके पास रेडियस r से क्या है परपेंडिकुलर है। लीनियर वेलोसिटी मतलब कि आपको वो कंपोनेंट लेना है रेडियस के साथ जो लीनियर वेलोसिटी जहां पे रेडियस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो यहां से देखो इस पॉइंट से ये A पॉइंट परपेंडिकुलर है, तो इस क्वेश्चन में मैं सीधा कह दूंगी ओमेगा V परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है A पॉइंट से, वो डिवाइडेड बाय R कितना है 2, तो रेडियन आ गया 5 रेडियन पर सेकंड, आंसर कितना आ गया 5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब एक बात सुनिए, अब मैंने इसी क्वेश्चन में क्या करा, इसी क्वेश्चन में ये पॉइंट B है, अब पॉइंट B इतना नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हो, जल्दी नोट कर लो एक बार, इसको नोट करो इसको। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट करना है आपको, क्या याद रखना कि ये रिलेशन क्या रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर। फिर से समझिए, आपके दो कंपोनेंट बनेंगे रिजोल्यूशन से, एक tan 30, इस वाला ये tan 37, ये वाला, तो देखो ये वाला कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर है और ये वाला कंपोनेंट साइन बन जाएगा। देखो एक लाइन ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट
कंपोनेंट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो tan cos 37 बना, देखो ये डॉटेड जो आई, ये डॉटेड लाइन ऐसे ओ पॉइंट से, तो ये tan cos 37 90 डिग्री का मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर। कुछ बच्चों ने अभी तक ये समझा है कि ऐसे ही देखते हो, पर जब इंक्लाइंड में देखोगे तो ये जब भी दो पॉइंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वो एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री, तो ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो अब आपको क्या याद रखना, अब तुम ये 2 नहीं ले सकते क्योंकि पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में तुम्हें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, इस वाली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट। तो ओमेगा क्या लिखोगे, v परपेंडिकुलर, क्या लिखोगे, v परपेंडिकुलर। अब v परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है अब यहाँ पे आपका, tan cos 37 डिवाइड बाई रेडियस r। रेडियस r कितनी है, 2 मीटर। जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमने डायरेक्ट tan ले लिया था, अब देखो ये यहां से तो a पॉइंट से तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर था tan वेलोसिटी सीधा, ये a पॉइंट है और ये o पॉइंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब तो तुमने सीधा ले लिया ये 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं थे, b पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई एंगल बना रहा है यहाँ पे b के साथ o कोई एंगल बना रहा है ये b पॉइंट, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लोगे, tan cos 37 डिवाइड बाई 2। अब ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है cos 37, ये ट्रायंगल बार बार समझा चुकी हूं मैं, cos 37 3 4 और 5, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 3/5 ना 4/5, 4/5 इंटू 2, 2 से 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ऑलवेज टू रिलेशन में क्या रहेगा यहाँ पे, ये v परपेंडिकुलर ना कि v इज इक्वल टू r ओमेगा स्केलर फॉर्म में सिर्फ आपके पास सर्कुलर मोशन में लिख सकते हो, और जब जनरली कभी भी बात करेंगे ऐसी सिचुएशंस की, तब हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, v परपेंडिकुलर। अब ऐसा क्या आएगा यहाँ पे, v परपेंडिकुलर। एक बार नोट करिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसको। एक और इजी सा क्वेश्चन करवाओ तो फिर अच्छे से क्लियर होगा, हटा दो ये पॉइंट। अब देखिए, जैसे आपके पास ये एक पार्टिकल है, यहां से चल रहा है, यहां से वो चला 10 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल उसने बनाया 37 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है उसका 37 डिग्री, और ये डिस्टेंस है उसकी 5 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये एक पार्टिकल है, ए से बी स्ट्रेट गया, ठीक है, फिर वो ऐसे टर्न कर रहा है, उसकी जो स्पीड है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस तो कितनी दे दी उसने, 5 मीटर, और यहां से वो कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, और ये इस सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला v, अब उसने लीनियर वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v परपेंडिकुलर बाय रेडियस। रेडियस तो 5 मीटर है आपके पास, तो देखो अब इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये बनेगा tan cos 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा tan sin 37 डिग्री। तो तुम्हें कौन सा लेना है, ये वाला कंपोनेंट तो रेडियस के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट तो वेलोसिटी का रेडियस के पैरेलल हो गया ना। अरे रेडियस 5 मीटर और tan cos, तो ये रेडियस है और ये आपका tan cos 37, तो ये तो आपस में पैरेलल हो गए। आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है रेडियस के साथ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का। रेडियस के साथ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लोगे, जो अरे वेलोसिटी मम्मी बताया ना कि ये वेलोसिटी रेडियस से क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के जहां परपेंडिकुलर हो वो कंपोनेंट लेना आपको। तो v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर क्या है, tan sin 37 डिवाइड बाई 5,
क्या बना, tan sin 37, sin 37 वही बना लो, ये 37, ये 3 होता है, ये 4 और ये 5, तो sin 37 क्या बन जाएगा 3/5, 3/5 इंटू 5, तो 5 से 2 कैंसिल, तो यह 6/5, कितना हो जाएगा 6/5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसलिए मैं ये बता रही थी कि आपको ये याद रखना जरूरी है। जल्दी से नोट करिए इसको कि ये कंपोनेंट क्या होता है, v परपेंडिकुलर, ना कि v। सिर्फ v याद नहीं रखना, कौन सा, ये v तो सिर्फ क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो ऑलवेज v r के परपेंडिकुलर ही होता है, इसलिए यहाँ पे वो v परपेंडिकुलर नहीं लिखता बुक्स में, सीधा लिख देता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमेशा ये v इज r ओमेगा। तो ये क्या होता है v परपेंडिकुलर इज r ओमेगा, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कितना भी घुमाया आईआईटी में हमें नहीं घूमना, ठीक है। जल्दी नोट करिए, फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से लिंक करके बनाते हैं, नोट करिए। नोट हो गया, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, चलो अब एक बॉल है, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, इसी रिलेशन से डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को भी। एक बॉल है, उसको 37 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 37 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो देखिए जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, यहाँ पे वो ऐसे आएगी बॉल, ये ऐसे आ रही है, ऐसे आएगी वो, तो यहाँ पे उसके पास दो कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे उसके पास कितने कंपोनेंट बनेंगे, आपके पास 2 कंपोनेंट। तो जब ये एंगल 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री, ये कितने से आएगी बॉल, ये प्रोजेक्टाइल में समझाइए ये बात मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में कि बॉल जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी उतनी स्पीड से नीचे आएगी, जितनी स्पीड यहाँ होगी बॉल की उतनी स्पीड यहाँ नीचे गिरते समय होगी, हमेशा ये याद रखो, बॉल की जितनी स्पीड यहाँ से जाते समय होगी उतनी स्पीड लास्ट पॉइंट पे ओरिजिन पे आते समय होगी। तो ये 10, तो ये बना 10 cos 37 और ये बना 10 sin 37। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी, v परपेंडिकुलर अपॉन r, फॉर्मूला यही है बेसिक हमारा, v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है रेडियस की, ये रेंज क्या बताएगी, इसकी रेडियस बताएगी, यहाँ पे आप ये रेंज r, r के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, r के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है 10 sin 37, तो 10 sin 37 डिवाइड बाई r, ठीक है। अब r या तो क्वेश्चन में मान ले 10, आपको क्वेश्चन में रेंज दे दी उसने आपको 15, ठीक है, रेंज नहीं देता है, क्वेश्चन में रेंज मान ले 15 दे रखी है, नहीं देता है तो अभी बताती हूँ, 10 sin 37 अभी बता रही थी मैं, ये 37 डिग्री, ये 3 4 और 5 कितना बन जाएगा, ये 3/5 डिवाइड बाई 15, तो 10 क्रॉस 3/5 इंटू 15, तो 3 से 5, 5 से 2, तो 2/5 रेडियन पर सेकेंड। अगर वो रेंज नहीं देता है, अगर वो क्वेश्चन में आपको रेंज नहीं देता है तो कैसे करेंगे, रेंज का फॉर्मूला निकलवाया था 2 दिन पहले ही पसंद आया था, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला था। तो r u स्क्वायर sin 2 थीटा क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा कितना 37, 2 sin 37, अरे sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा,
तो ये बना 2 sin 37 cos 37 डिग्री डिवाइड बाई जी। ठीक है, जी की वैल्यू आप जो भी है 9 10 जो भी पुट कर लेना। ठीक है, तो आप रेंज अगर देता है तो अच्छी बात है, अगर रेंज नहीं देता है क्वेश्चन में तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करके रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर रेंज नहीं देता है तो रेंज निकाल लो, फिर इस रेंज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये प्रोजेक्टाइल से जब कनेक्ट करेगा आईआईटी में नीट में क्वेश्चन तो इस तरह से कनेक्ट करेगा आपका सर्कुलर मोशन। समझ आया? एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, ये सॉल्व कर लेना आप लोग। एमटी भी समझाइए। अब रिलेटिव वेलोसिटी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अगर आपका, तो फिर आप कैसे करोगे? तो देखो, ये नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया? तो देखो, अगर आपका रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो फिर देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब दो बॉडी, जैसे मैंने कहा दो स्कूटी दो कार आपस में चल रही है एक दूसरे के आगे पीछे, तो उनमें कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रेनमैन प्रॉब्लम भी करवाई है रिलेटिव वेलोसिटी से ही। तो देखिए, जैसे मैंने कहा ये एक बॉडी है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड की स्पीड से ए पॉइंट से ऊपर जा रही है। ठीक है, और एक कोई बी पॉइंट से कोई बॉडी ऐसे जा रही है, यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री का बना रही है। ठीक है, और ये जा रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसके कंपोनेंट बन जाएगा 10 cos 37 और एक कंपोनेंट बनेगा इसका आपका 10 sin 37। 10 sin 37। अब ए और बी में रिलेटिव वेलोसिटी होगी भाई, एक बॉल ऐसे जा रही है दूसरी भी ऐसे जा रही है, तो सिंपल लीनियर में पढ़ाई है 5 ये 4, तो एक ये वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पढ़ा हुआ है ये सब आपने। रिलेटिव वेलोसिटी में यही कहते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यही था हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऑफ वी ए और ये वेलोसिटी ऑफ वी बी। अब वी बी आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही ट्विस्ट था क्वेश्चन में कि वी बी का हमें, वी बी सिर्फ ऐसे जा रही थी हॉरिजॉन्टल से, वी बी 37 डिग्री के एंगल पे जा रही थी। लैंग्वेज में क्या बोलेगा? वन पार्टिकल ए गोज perpendicular to the surface 5 meter per second and second particle goes makes an angle 37 degree from the horizontal। horizontal से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 37 डिग्री का। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? लीनियर वेलोसिटी दे रखी है आपको, क्या दे रखी? लीनियर वेलोसिटी। वी रिलेटिव लिख देना, जब रिलेटिव का क्वेश्चन आए तो यहाँ क्या लिख दोगे? वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या? 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का कौन सा कंपोनेंट लोगे आप लोग? ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि रेडियस के तो यही परपेंडिकुलर है। रेडियस मान लिया इसने 3 मीटर दे दिया आपको। ठीक है, रेडियस के तो यही कंपोनेंट परपेंडिकुलर है 10 sin 37 डिग्री। 37 की ट्रायंगल अभी बनाई थी, ये 37 डिग्री, ये 3, ये 4 और ये 5। ये बार बार समझा चुकी हूँ 37 और 53 वाला। ठीक है, तो ये बनेगा 37 का क्या बन जाएगा आपके पास? sin 37 3/5। तो ये बना 5 माइनस 10 3/5। 5 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 6। इसको थोड़ा ज्यादा ले लो, इसको 10 ले लेती हूँ मैं, इसको मैं 20 ले लेती हूँ। ठीक है, नेगेटिव में आ रही है ना इसलिए। हालांकि नेगेटिव से फर्क कुछ नहीं बढ़ेगा, वो एक्सेलरेशन में अपोजिट हो जाएगा, पर मैंने वैसे पॉजिटिव बनाने के लिए ले लिया। मैंने वैल्यू यहाँ 20 ले ली। ठीक है, तो ये बना 20 माइनस 6 कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को बता देगा, फिर ये रिलेशन यहाँ नीचे आ जाएगा, इतना बताएगा और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा आपके पास 14 डिवाइड बाय रेडियस कितनी? 3 रेडियन पर सेकेंड। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, ये क्वेश्चन समझाने का पर्पस इतना ही है। अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो दो बॉडीज की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने रेडियस से। रेडियस से उनका कौन सा कंपोनेंट लेना? आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
अगर रिलेटिव कहेगा तो यहाँ वी रिलेटिव लिख देंगे बस। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग पढ़ चुके हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनको आपस में घटा देंगे, सोल्व कर लेंगे। जल्दी से नोट करो, एक छोटा सा पॉइंट और समझाते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं। नोट कर लिया? नोट हो गया? अब देखो तो, अब आपके पास एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड होता है टाइम पीरियड। एक आप पढ़ते हो फ्रीक्वेंसी, एक आप पढ़ते हो टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर को कंप्लीट करने में मोशन जब रिपीटेड हो, एक वर्ड यूज करते हैं बेटा आप टाइम, एक वर्ड यूज करते हैं आप टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या डिफरेंस है समझ लो इस बात। जैसे मैंने कहा घड़ी में कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, तो आप बोलोगे 3 बजे है, ठीक है। तो उसने आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा एक ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है। देखो ये मोशन पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता जाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऐसी तरह अगर वेव के मोशन की बात करूं ऐसे, तो देखो वेव का मोशन भी यहां तक आया और इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे ही सेम तरीके से सेम रेगुलर में जब मोशन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो उसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, टाइम पीरियड। क्या यूज करते हैं उस सिचुएशन में, हम लोग वर्ड टाइम की जगह लिखते हैं टाइम पीरियड। तो सर्कुलर मोशन में हम किसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड। एक ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है उसी तरीके से। तो देखो यहाँ तक, जब तो वेव में तुमने पढ़ा होगा यहाँ तक का टाइम क्या लिखते हो, टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी से लिखते थे, क्योंकि इसके बाद मोशन उसी तरीके से रिपीट होता जाएगा आपके पास, इसीलिए क्या बोलते हैं उसके लिए टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड। एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक वर्ड और पढ़ते हैं हम यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ते हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए समझिए, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन in 1 second, in 1 second, number of revolution in 1 second। एक देखो, एक सेकंड में अगर एक रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एक सेकंड में अगर एक चक्कर लग रहा है, एक चक्कर लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1। अगर 2 चक्कर लग रहे हैं तो एक सेकंड में अगर 2 चक्कर लग रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अगर एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं आपके, f चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f। एक सेकंड में अगर एक चक्कर लगाया तो क्या बोला आपने, 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 2 चक्कर लग रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। अगर एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है वो f, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी आपकी, f फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या बन जाएगी, f। जैसे मैंने कहा एक चक्कर लगाने पर थीटा कितना होगा, 2 पाई। एक चक्कर लगाने पर थीटा कितना होगा, 2 पाई, और f चक्कर लगाने पर कितना बन जाएगा, 2 पाई बाई 2 पाई f। कितना बन जाएगा, 2 पाई f। f चक्कर लगाने पर कितना बन जाएगा आपके पास, वो 2 पाई f। अब ये देखो दूसरे तरीके से समझाते हैं, बेसिक से समझाया। फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, बेसिकली मैंने कहा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब क्या हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर उसने लगाए, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू की, न्यू से ये सिंबल है न्यू, ऐसे न्यू से भी लिख देते हैं, इसको एफ से भी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ भी यूज कर लेते हैं और न्यू भी, न्यू, एन यू न्यू, ठीक है। तो आपके पास तो फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी।
अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी। देखो ये वहां से नहीं समझा तो यहाँ समझ आ जाएगा। ओमेगा क्या है? थीटा। एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी बनेगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइड बाय टोटल थीटा कितना बना एक चक्कर को कंप्लीट करने में, पूरा घूमने में? 2 पाई बाई टी। एक चक्कर को पूरा घूमने में कितना